नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 यानी पूर्णांक यानी इंटीजर्स। उसमें मुझसे एक टॉपिक छूट गया था, समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज का डिवीजन वाला पार्ट मुझसे छूट गया था। चलिए आज उसे करते हैं। यानी समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज डिवीजन में लागू होता है या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। तो डिवीजन यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज समृद्ध गुण कहता क्या है? अगर दो पूर्णांक को डिवाइड देने पर, भाग देने पर आंसर अगर नया पूर्णांक आता है तो डिवीजन यानी समृद्ध गुण डिवीजन में लागू होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 2। यानी कि ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, दोनों का डिवाइड आंसर आया 2। अभी तक तो अप्लाई हो रहा है। इसको उल्टा करके देखते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 1/2। क्या 1/2 पूर्णांक है? पूर्णांक का एग्जांपल मैंने पूर्णांक क्या बताया था? पूर्णांक यानी कि पूर्णांक मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 डॉट 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 आगे बढ़ते जाइए। ये था पूर्णांक। क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। बट्टा और जो भी बट्टा के रूप में आता है आंसर, वो पूर्णांक कहलाता नहीं है, वो पूर्णांक नहीं कहलाता है। जो भी बट्टा के रूप में अगर आंसर आता है, अगर बट्टे के रूप में, पूर्णांक बट्टे के रूप में नहीं होता है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स बट्टे के रूप में नहीं होता, बट्टे के रूप में नहीं होता है और दशमलव के रूप में भी नहीं होता है। ये दोनों पूर्णांक नहीं है, याद रखिएगा, ये दोनों पूर्णांक नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ये तो अप्लाई हो रहा है, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन यानी भाग समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है, लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन यानी भाग पर लागू नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 5 और -13 के बीच कितने पूर्णांक हैं? इंग्लिश में क्या कहा? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 5 एंड -13? चलिए सॉल्व करते हैं। उत्तर 5 और -13 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं? 5 से होते हुए -13 की ओर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 and -13। -13 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है? तो काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने हैं? 17 है। काउंट हो गया, कितने आंसर आए? 17 आंसर आया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? 13 और -13 के बीच सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक लिखो। इंग्लिश में क्या कहा गया है? राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इन बिटवीन 13 एंड -13। चलिए देखते हैं। 13 और -13 सबसे बड़ा, 13 और -13 के बीच सबसे बड़ा पूछा है और सबसे छोटा पूछा है। तो चलिए देखते हैं पहले। -13, -12,
माइनस। तो क्या कहा, 13 और -13, 13 यहाँ है और -13 यहाँ है। इनके बीच सबसे बड़ा और सबसे छोटा पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। इतना तो पता है आप लोगों को। देखिए 13 और -13, तो -13 और 13 के बीच में सबसे बड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। सबसे बड़ा 12। सबसे छोटा क्या मिलेगा, आप ये देखिए, सबसे छोटा उल्टा करके आइए, सबसे छोटा आपको मिलेगा ये, सबसे छोटा मिला है यानी कि -12। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करो। इंग्लिश में क्या कहता है, प्लॉट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। जो ये संख्या दिया गया है इसे कहाँ निरूपित करना है, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए पहला केस, ये क्या है, रेखा। इस पे जब हम नंबर पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। पहला क्वेश्चन था -6 संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि -6 नंबर लाइन पर प्लॉट यानी कि रिप्रेजेंट करना है। जब -6 बोलेगा तो आप एक बढ़ा के लेंगे, 7 लेंगे, तो 7 तक मैंने लिख दिया। -6 बोला गया है तो माइनस किधर है, माइनस यहाँ है तो यहाँ पर निरूपित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना को 4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। 0, 1, 2, 3, 4 बोला है तो 5 तक लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। 4 को रिप्रेजेंट करना है, 4 किधर है, +4 कुछ नहीं है तो क्या है, +4 है। +4 कहाँ है, यहाँ है, रिप्रेजेंट हो गया। इसी प्रकार -10 को करेंगे, -10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने क्या कहा था, जितना भी दिया गया उससे एक बढ़ा कर लिखेंगे। 10 दिया था, 11 लिख दिया। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। -10 को दिखाना है, -10 कहाँ है, -10 यहाँ है, प्रेजेंट हो गया। इसमें 5 को दिखाना है, 5 को दिखाना है, 5 दिया तो एक बढ़ा के लिखेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
-1 -2 -3 -4 -5 -6। +5 को दिखाना है, +5 कहाँ है? अब आते इसके इस केस में कितना दिया? 1, एक बढ़ा के लिखेंगे 2, -1 कहाँ है? -1। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? -15 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखो। इंग्लिश में कहा है राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -15। ठीक है, चलिए -15 -14 -13 -12 12 -11 -10 -9 -8 -7 सो ऑन जाते रहिए जहां तक जाना है। पहली बात तो आप ये जानिए, माइनस के केस में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा वो कहलाएगा। अगर दो माइनस है, अगर आपको बोला जाए -15 और -14 में बड़ा कौन सा है, -15 और -14 में बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? -14 बड़ा है। मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर दो नेगेटिव नंबर दिया गया है तो उसमें जो छोटा संख्या होगा वही बड़ा कहलाएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? अगर दो नेगेटिव नंबर दिया गया है, अगर आपसे बड़ा पूछे कौन सा बड़ा है, जो छोटा नंबर होगा वही बड़ा कहलाएगा। -15 -14 दिया गया, इसमें बड़ा कौन सा कहलाएगा? -14 बड़ा कहलाएगा। ठीक है, उसमें -15 से बड़ा पूछ रहा है तो हम उल्टा जाएंगे, माइनस के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है? -15 से बड़ा 5 नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, -15 से बड़ा, ये सारे बड़े नंबर हैं, सारे बड़े नंबर। एक तब आप जाएंगे डॉट 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 जाएंगे, अब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट 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 जाते रहेंगे, सब बड़े नंबर। लेकिन आपसे क्या कहा गया है? -15 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक नंबर होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो आप किन्हीं 5 नंबर को लिख दें, किन्हीं 5 नंबर को आप नेगेटिव वाले लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं उत्तर में -15 से बड़े 5 ऋणात्मक संख्या बराबर -14 -13 -12 -11 एंड -10। अब चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 पूछा गया था इसलिए मैंने 5 बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए
कहता है कथन सत्य है या नहीं बताओ। नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो सत्य है या गलत है ये बताना है। इंग्लिश में मेंशन इफ ट्रू और फॉल्स। नीचे जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है। धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है? चलिए देखते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक से स्टार्ट करके आप जहां तक गिन सकते हैं वो सब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। एक से आप गिनती स्टार्ट कीजिए और जहां तक गिन सकते हैं वो सब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या था? देखिए इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या था? पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या कहा गया है? सिर्फ धनात्मक वाला, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यहां से ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज ए नेचुरल। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो प्राकृतिक नेचुरल में आते हैं, आ रहे हैं। ये सारे नंबर इसके अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी है ये सब प्राकृतिक संख्या के अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। जीरो देखिए, जीरो नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी है नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसीलिए जीरो का काउंट मत कीजिएगा, यहाँ से काउंट कीजिए। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या यानी इसके अंतर्गत है। ये कथन क्या होगा? ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। सत्य यानी कि ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। अब ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है यानी होल नंबर क्या है? चलिए ये जानते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में क्या कर रहा है? ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या है? चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं अनंत तक, वो सारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। 0 से स्टार्ट होगा और जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 आप जहां तक गिन सकते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? सभी पूर्णांक जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या था? पूर्णांक संख्या क्या था? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 पूर्णांक में जीरो भी आता है, प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव आता है और जीरो आता है। अब पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 पॉजिटिव आता है। तो क्या सभी पूर्णांक, ये सारे नंबर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के अंतर्गत है क्या? होल नंबर। क्या ये पूर्णांक संख्या, जितने भी सारे पूर्णांक संख्या, ये सारे पूर्णांक इसके अंतर्गत है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो 0 से स्टार्ट, 0 माइनस वाले तो इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? असत्य। इसे क्या बोलेंगे? फॉल्स।
ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी कि सारे सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंतर्गत नहीं है, यानी कि ये फॉल्स हुआ, यानी कि असत्य है। तो असत्य, असत्य, ठीक है, असत्य होगा। समझ में है? पांच नंबर का टू क्या है, सभी थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या रेखा जीरो यानी शून्य के दोनों ओर असीम रूप से विस्तारित है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, नंबर लाइन इज एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी ऑन द बोथ साइड। जीरो सही है गलत है बताना है। ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया नंबर, सॉरी ये हो गया रेखा यानी कि लाइन, ये हो गया रेखा इंग्लिश में लाइन। जीरो, जीरो के दोनों ओर, जीरो के शून्य के दोनों ओर, दोनों ओर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और इधर भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, दोनों ओर इंफिनिटी तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। नंबर लाइन इज एक्सटेंडेड, नंबर लाइन को ऐसे नंबर लाइन जो एक्सटेंड किया गया इंफिनिटी तक, इधर भी और इधर भी, जीरो के दोनों ओर। क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है यानी कि ट्रू, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह से गठित है। इंग्लिश में क्या है, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर जो इंटीजर्स है, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो क्या होल नंबर के अंतर्गत है, होल के अंतर्गत है। चलिए देखते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर क्या था, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, एक पूर्ण संख्या था। पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या था, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या था, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी था। पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर, ये है इंटीजर्स नंबर। तो जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव कलेक्शन ऑफ होल नंबर, ये जो है ये संख्या जो है ये बोला जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, एक जीरो भी हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया, ये जीरो और नेगेटिव ये दोनों नंबर होल नंबर के अंतर्गत है क्या? जीरो तो है, नेगेटिव वाले है क्या इसमें? नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट असत्य है, यानी कि फॉल्स है, असत्य, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 है
तो ए और बी दूसरे के योज्य व्यक्तित्व क्रम या प्रतिलोम है। इंग्लिश में क्या करा है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0 देन वन ऑफ देम इज एडिटिव इनवर्स। इनमें से कोई एडिटिव इनवर्स होगा, दूसरे का एक एडिटिव इनवर्स होगा, या फिर वाइस वर्सा यानी कि उल्टा होगा। देखिए एडिटिव इनवर्स बोले या फिर वाइस वर्सा बोले बात एक ही है, एडिटिव इनवर्स बोले या फिर वाइस वर्सा बोले बात एक ही है, योज्य व्यक्तित्व क्रम बोले या प्रतिलोम बोले बात एक ही है। इसमें कहा क्या गया है, पहले तो एडिटिव इनवर्स समझिए। एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स में हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा आंसर, 0। ठीक है। अगर मैं लिखूं 3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 का एडिटिव इनवर्स -3। 3 को -3 से घटाने से आंसर 0 आया। 3 को -3 से घटाने से आंसर 0 आएगा। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, आंसर 0 आना। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। यानी कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसका सिर्फ साइन में बदली, मतलब उसका उल्टा साइन में बदली करना है, उल्टाना नहीं है, सिर्फ उल्टा करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एडिटिव इनवर्स का मतलब है। तो एडिटिव इनवर्स यानी उल्टा, वही बोल रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑर्डर। अगर एक को संख्या मान लीजिए 3, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, यानी कि वाइस वर्सा होगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है, ट्रू यानी कि सत्य। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे पूर्णांक युग्म में लिखो जिनका, इंग्लिश में बोल रहा है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये क्वेश्चन है, दो ऐसे सम लिखे, दो ऐसे पूर्णांक लिखे जिसको जोड़ने से आंसर -3 हो। युग्म यानी कि 2, पेयर यानी कि 2। हिंदी में युग्म, इंग्लिश में पेयर। पेयर का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसा दो एग्जांपल बताएं, उत्तर ऐसा 2 एग्जांपल बताएं जिसको जोड़ने से -3 है, जिसको जोड़ने से आंसर -3 है। जिसको जोड़ने से आंसर कितना है, -3 है। बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया, कुछ भी ले सकते हैं आप, -3 आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने -10 3 -10 प्लस 3 सॉरी -10 प्लस 7 इक्वल टू -3। चलिए होता है कि नहीं, -10 प्लस 3 इक्वल टू, एक माइनस हो एक प्लस हो तो आप क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्या है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपके पास एक माइनस पूर्णांक हो और एक प्लस पूर्णांक हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या कराएंगे, घटाएंगे। हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा आप घटाओ करेंगे घटाओ करेंगे, और जो आंसर आता है
और जो भी उत्तर आएगा वह नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा बड़ा नंबर है। डिपेंड करता है डिपेंड करता है कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा है एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, जब भी होगा तब क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो पहले घटा लीजिए, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 3। अब देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमेशा घट गया। अब डिपेंड क्या करता है कौन सा बड़ा नंबर है, आंसर या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा आप घटाव करेंगे। जो भी उत्तर आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। डिपेंड करता है कौन सा बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 का क्या साइन है, माइनस, तो माइनस बिठा दीजिए। समझ में आया, एक घटाओ एक जोड़, अगर होगा तो आप हमेशा घटाएंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आप बैठा देंगे। बड़ा कौन सा था, माइनस, बड़ा कौन सा था 10, 10 का साइन क्या था, माइनस, तो माइनस बिठा दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया, -10 + 7। मैंने कहा -3 आंसर आना चाहिए, और मैं दे देता हूं -5 - 2, -5 - 2। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। -3 चाहिए। मैंने एक -5 लिया प्लस 2 लिया, -5 नंबर मिल गया आपको, +2 एक नंबर मिल गया। मैंने अभी कहा एक बड़ा नंबर और एक माइनस में है एक पॉजिटिव में है, तो एक माइनस और एक पॉजिटिव, यानी कि एक ऋणात्मक में है एक धनात्मक में है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, आंसर आएगा 3। 5 में से 2 गया 3। बड़ा कौन सा है, 5 वाला साइन बड़ा है, माइनस। आपको 2 एग्जांपल हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या कहा है, अंतर -5 का है, तो हुज डिफरेंस इज -5। यानी कि आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर है, उसको घटाने से आंसर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होगा वो 2 नंबर, चलिए देखते हैं। घटाने से कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए, तो क्या नंबर होगा वो, डिफरेंस बोला है, अंतर बोला है, उसीलिए माइनस का साइन। ठीक, तो नंबर बताइए। मैंने एक 10 लिखा, -10 लिखा, मैंने -10 लिखा और -5 लिखा। -10 और -5, आंसर आएगा -5। चलिए देखते हैं कैसे। -10 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, +5। जब माइनस और माइनस, इस माइनस और इस माइनस के बीच में क्या छिपा हुआ है, इनटू। याद रखिए, माइनस माइनस मिलकर 2 नेगेटिव नंबर मिलकर क्या बनता है, एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। किस केस में, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया पॉजिटिव। -10 + 5 = -5।
दो नेगेटिव नंबर मिलकर पॉजिटिव बनाता है, तो मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। फिर -15 आना चाहिए। क्या लिखे आप? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन था। इसको इसको 15 लिख दिया, इसको 10 लिख दिया। ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक प्लस एक माइनस होने से आंसर क्या आएगा? हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। घटा दिया, जो बड़ा होगा उसी का साइन आता है, -5। जरूरी नहीं है यही नंबर आप बैठाए, आप कुछ भी नंबर बैठाइए, लेकिन आंसर एक्सिव आना चाहिए -5 आंसर आना चाहिए। योग 0 है, यानी कि हुज सम इज 0। दो नंबर है जिसको जोड़ने से आंसर 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दो सम है, तो एक -10, दूसरा 10, 0 आ गया। एक -5, एक +5, 0 आ गया। सम करना था, 0 आ गया। मैंने कहा था ना, एक माइनस और एक प्लस, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, अगर दो हो तो हमेशा आप क्या करेंगे? घटाएंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। दो ऐसे नंबर बताए जिसको घटाने से आंसर क्या है? 2 आए। कुछ भी लिख सकते हैं। 4, 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। कुछ भी लिखिए, कोई भी नंबर बैठाइए, कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर 2 आना चाहिए। सात नंबर क्या करता है? एक ऐसा तुलनात्मक पूर्णांक युग्म लिखो जिसका अंतर 6। इंग्लिश में, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 6। उस डिफरेंस इज 6। चलिए देखते हैं। एक पूर्णांक, दो पूर्णांक, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। एक ही निकालना है, पेयर में नहीं कर। राइट ए पेयर, इसमें पेयर बोल दिया, उसमें एक बोल दिया हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं। एक ऐसा त्रिनात्मक पूर्णांक युग्म लिखो जिसका अंतर 6 हो। याद रखिएगा, यहां जो लिखेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स लिखना होगा, जिसका डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए लिखते हैं। 4 -4 -10, -4 -10, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 माइनस माइनस मिलकर +10, आंसर 6। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या होगा? हमेशा घटाएंगे। घटा दिए तो आंसर आया 6। बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, इसका साइन क्या है? ये है +6।